और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के लिए बीजेपी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 91 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले बीजेपी तकरीबन 4 लिस्ट जारी कर चुकी है और उसमें 203 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। एक और लिस्ट आई है बीजेपी की यूपी के लिए, 91 कैंडिडेट इसमें शामिल हैं। तो तिलोई से मंकेश्वर, सलोन से अशोक और रामपुर से नागेश प्रताप सिंह, कुंडा से सिंधुजा, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से सिद्धार्थ नाथ को टिकट दिया गया है। इलाहाबाद दक्षिण से नंद कुमार नंदी को टिकट दिया गया है। जो नाम इस लिस्ट में शामिल हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़े नाम। अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो अशोक तिवारी, ये 5वीं लिस्ट है बीजेपी की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पर और आज की अगर लिस्ट पर आप गौर से नजर डालिए विपनेश, तो तमाम सारे उत्तर प्रदेश सरकार में यानी कि जो योगी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं उनके सारे नाम इस लिस्ट में मौजूद हैं। चाहे आप देखिए जयप्रताप सिंह जो कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री हैं, सूर्य प्रताप सिंह को पथरदेवा से उतारा गया है जो कृषि मंत्री है उत्तर प्रदेश की सरकार में। शिवना से उपेंद्र राय को टिकट दिया गया है जो कि खेल मंत्री है यूपी की सरकार में। इसके अलावा प्रयागराज में सिद्धार्थ नाथ सिंह को टिकट दिया गया है। जो दूसरे नेता है वहां के नंद गोपाल नंदी, उनको टिकट दिया गया है। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री के सूचना विभाग में सलाहकार है शलभ मणि त्रिपाठी, उनको भी देवरिया से बीजेपी का टिकट दिया गया है। हालांकि देवरिया की सीट को लेकर तमाम सारे लोगों ने अपनी दावेदारी की थी। तो इस लिस्ट को अगर आप गौर से देखिए तो इस लिस्ट में भी बीजेपी ने अपना जो मूल काडर है उसको ही चुनावी मैदान में उतारा है। तमाम सारी जगहों पर अगर आप देखिए, चाहे सरेनी की बात की जाए, धीरेन्द्र बहादुर सिंह वो इस वक्त सिटिंग एमएलए हैं, उनको पूरा रिपीट किया गया है। इसके अलावा जो गोंडा की बात की जाए तो वहां पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण, उनको दोबारा इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। तो ऐसे तमाम सारे नाम इस लिस्ट में आप साफ तौर पर देख पाएंगे जो सिटिंग एमएलए है। यानी कि जो बात पहले कही जा रही थी कि बीजेपी अपने तमाम सारे सिटिंग विधायकों के टिकट काट सकती है, तो उस पर फिलहाल अंकुश लग रहा है। बहुत कम इक्का दुक्का टिकट ऐसे हैं जिनको काटकर दूसरा उम्मीदवार उतारा गया है। और तमाम सारे ऐसे लोग जो बीजेपी में कुछ दिन पहले ही शामिल हुए थे, राकेश सचान भी कुछ दिन पहले आपको याद होगा दिल्ली में बीजेपी ने उन्होंने ज्वाइन की थी धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में, तो उनको भी टिकट फिलहाल आज दिया गया है। कुंडा से सिंधुजा मिश्रा राजा भैया के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वहां पर उतारा गया है। तो ऐसे तमाम सारे नाम इस लिस्ट में इतने मौजूद हैं जो बीजेपी का मूल काडर भी है और जो बाहर से आने वाले नेता जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी उनको भी उम्मीदवारी दी गई है। और कुछ नए नाम भी हैं जिनको इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। एक इस लिस्ट में अशोक, आपको याद होगा जब ये बवाल कटा और नेता पार्टी छोड़ के चले गए तो सिटिंग एमएलए के जो टिकट कटने थे परफॉर्मेंस के आधार में, इस लिस्ट में भी हमने देखा है कि उसमें बड़ा फेरबदल है। जैसा आप बता रहे हैं कि बीजेपी थम गई, सिटिंग एमएलए पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, नहीं काटे टिकट ज्यादा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल था। जब आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो बड़ी बगावत बीजेपी में देखने को मिली वो स्वामी प्रसाद मौर्य की थी। यानी जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया उसके बाद लगातार 2 मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस्तीफा दिया था, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान। यानी कुल 14 ऐसे विधायक थे जिन्होंने एक एक करके 1 हफ्ते के भीतर बीजेपी छोड़ी और उन्होंने दूसरी पार्टी का दामन थामा। तो उस वक्त बीजेपी के जो थिंक टैंक माने जाते हैं उन्होंने ये चिंतन किया कि अगर लगातार इस तरह की बगावत होती रही और अगर हम लोग लगातार सिटिंग विधायकों के टिकट काटने की चर्चा बहुत ज्यादा प्रबल होती रही तो इसका नुकसान विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और उसी की आप कह सकते हैं कि उसी का प्रभाव है कि अब बीजेपी बहुत ज्यादा टिकट सिटिंग विधायकों के नहीं काट रही है। हालांकि रणनीति में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आज की इस सीट पर भी आप देखिए कि प्रयागपुर से सुभाष त्रिपाठी बीजेपी के पुराने नेता हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। और गैसड़ी शैलेश कुमार सिंह शैलू जो कि सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट दिया गया है। पलटू राम, अभी आपको याद होगा बलरामपुर से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया था, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, उनको भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। पावन सिंह बीजेपी के बहुत पुराने नेता है गोंडा कटरा बाजार से, उनको भी टिकट दिया गया है। अजय कुमार सिंह लल्ला भैया जो कि कर्नलगंज से इस बार सिटिंग विधायक इस वक्त मौजूदा है, हालांकि वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन बीजेपी ने उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे तमाम सारे नाम, रमापति शास्त्री देखिए सिटिंग विधायक है, उनको भी टिकट दिया गया है। प्रभात वर्मा भी सिटिंग विधायक है, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी हैं, उनको भी इस बार टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायकों के टिकट काटने से पूरी तरह से आप कह सकते हैं परहेज किया है। इक्का दुक्का या कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर उनका रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं मिला है, वहीं पर टिकट काटे गए हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपने सिटिंग विधायकों के टिकट फिलहाल बहुत ज्यादा काटने के मूड में नहीं है, क्योंकि जो बीते दिनों भगदड़ देखने को मिली थी उसका बहुत ज्यादा खामियाजा चर्चा के तौर पर या यूं कहें कि एक परसेप्शन के तौर पर बीजेपी को वैसे ही खामियाजा उठाना पड़ा है। ठीक है अशोक तिवारी, ये लिस्ट भी आ गई है टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को बेहद नजदीक से। न्यूज़ 24 सबसे पहले जो बीजेपी की तरफ से अभी
ये लिस्ट जारी की गई है वो मैं आपको दिखा रही हूं। मेरे मोबाइल में भी इस वक्त बीजेपी की जो एक नई लिस्ट आई है, इसमें 91 कैंडिडेट के नाम शामिल है। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है वो लिस्ट और बेहद नजदीक से आप इस वक्त मेरे मोबाइल से भी इस लिस्ट को देख सकते हैं। और इसमें जो अहम चेहरे हैं, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज 24 संवाददाता अशोक तिवारी बता रहे हैं कि सिटिंग एमएलएस के टिकट काटने के मूड में बीजेपी थी और उस प्लान में बीजेपी ने बदलाव किया है। अब ऐसा नहीं है, सिटिंग एमएलएस को टिकट दिए गए हैं, उन पर भरोसा बीजेपी ने जताया है। तो तकरीबन आप देख रहे हैं कि 250 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। तकरीबन सभी फेजेस में उम्मीदवारों के नाम जो है सामने आ चुके हैं और ये लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं। आप देख रहे हैं बिस्वा से श्री निर्मल वर्मा को टिकट दिया गया है और तिलोई से श्री मयंकेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। सलोन अजा से श्री अशोक कोरी को टिकट दिया गया है और सरेनी से श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह को टिकट दिया गया है। ये आपको टिकट ये देखिए, ये बेहद नजदीक से आपको ये टिकट दिखाते हैं, जो लिस्ट दिखाते हैं जो बीजेपी ने 91 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। एक और लिस्ट बेहद मंथन के बाद, बड़ी चर्चा के बाद, क्योंकि इस बार सबका रिपोर्ट कार्ड बीजेपी ने दिल्ली में मंगाया था, एक कैंडिडेट का जिसको बीजेपी ने मैदान में उतारा है। उसी के आधार पर ये जो लिस्ट है जारी की गई है 2022 विधानसभा चुनाव में। अशोक, चुन के नाम ये लिस्ट में शामिल किए गए हैं अशोक, क्योंकि 2022 की जंग बहुत बड़ी है। देखिए, इस पूरे टिकट बंटवारे में आप देखिए कि ऐसी तमाम सारी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने बहुत, आप कह सकते हैं कि बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए उम्मीदवार खड़े किए हैं। जैसे आपने अभी देखा कि कुछ दिन पहले जो चिल्लू पार की सीट है गोरखपुर पास की, वहां से विनय शंकर तिवारी, जो कि हरशंकर तिवारी के बेटे हैं, इस वक्त बीएसपी से सिटिंग विधायक हैं, उनके खिलाफ हाल ही में जो राजेश त्रिपाठी पहले बसपा में हुआ करते थे वो बीजेपी में शामिल हुए, उनके धुर विरोधी माने जाते हैं और मजबूत कैंडिडेट तौर पर उनको देखा जाता है। वो यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। उनको बीजेपी ने चिल्लू पार से बीजेपी का टिकट दिया है राजेश त्रिपाठी को। इसके अलावा अगर आप सहजनवा की तरफ बढ़िए तो वहां पर प्रदीप शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया है। ये भी काफी दमदार कैंडिडेट माने जाते हैं। यानी कि यहाँ के चुनाव को पूरी तरह से यूं कहा जा सकता है कि अगर जो उम्मीदवार अभी तक घोषित हुए हैं तो वहां की लड़ाई को बेहद दिलचस्प भी किया गया है बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा हर्रैया, जहां पर अजय कुमार सिंह विधायक सिटिंग विधायक है, उनको इस बार दोबारा टिकट दिया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इसके अलावा खेल मंत्री और जो रमापति शास्त्री, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको भी इस बार चुनावी मैदान में दोबारा उतारा गया है। तो इस पूरी लिस्ट के माध्यम से सबसे जो अहम बात नजर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि तमाम सारे मंत्री, उनके टिकट रिपीट किए गए हैं। तमाम सारे ऐसे सिटिंग विधायक जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इनके टिकट काटे जाएंगे, उनको भी इस बार रिपीट किया गया है। और ये तमाम सारी जगहों पर है, चाहे आप दूसरे जनपदों की बात करिए, गैसली की बात करिए, जहां पर शैलेश कुमार सिंह पहली बार विधानसभा पहुंचे थे चुनकर, उनको दोबारा रिपीट किया गया है। और आपको याद होगा कि बहराइच में एक मंत्री हुआ करती थी अनुपमा जायसवाल, जो पहले बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर थी, बाद में उनको बर्खास्त भी किया गया था। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इस बार इनका भी टिकट कटने की पूरी संभावना है, तो उनको भी इस बार विधानसभा के चुनाव में दोबारा उतारा गया है। तो ऐसे तमाम सारे नाम हैं जिसमें बीजेपी ने अपने पुराने विधायकों पर ही भरोसा जताया है। अयोध्या की सीट बेहद दिलचस्प मानी जाती है। वहां से बहुत पहले योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। वहां से जो सिटिंग विधायक है वेद प्रकाश गुप्ता, उनको इस बार दोबारा चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। मिल्कीपुर से बाबा गोरखनाथ को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ऐसे तमाम सारे नाम विपनेश इस पूरी लिस्ट में मौजूद हैं, जिस लिस्ट के माध्यम से बीजेपी ने अपने पुराने नेताओं पर भी भरोसा जताया है और जो कुछ लोग दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे उनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्योंकि बीजेपी के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद, आप कह सकते हैं कि दिलचस्प माना जा रहा है। उनके लिए बड़ी चुनौती है कि वो दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता में हासिल हो सके, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में खड़ा हुआ है। लिहाजा टिकट बंटवारे में बहुत ज्यादा मंथन के बाद ही ये सूची जारी की जा रही है। ठीक है अशोक तिवारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये नई लिस्ट बीजेपी की आपकी टीवी स्क्रीन पर अशोक तिवारी कह रहे हैं, जो सरकार में मंत्री हैं इनको रिपीट किया गया है और ज्यादातर जो सिटिंग एमएलए हैं उन पर ही दांव खेला है बीजेपी ने। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।